औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाह बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। उलमाए किराम, इलाके के अज़ीमुश्शान इदारा जामिया इमाम इब्न बाज़ अल इस्लामिया के असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, दीगर सामईन किराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, बच्चों और हमारी माएँ और बहनें, एक ज़माना वो था कि दूर दूर से लोग जाते थे नमाज जुमा पढ़ने के लिए। खाल खाल गांव में मस्जिदें हुआ करती थी। हमने इस इलाके की तारीख उलटने की कोशिश की, तारीख जानने की कोशिश की, तो सबसे पहले जिस मस्जिद के बनने का हमें सुराग मिला वो फुकबंदी की जामे मस्जिद। नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त पलासी की जंग में होती है 1757 में, 1857 नहीं, 1757 में, और उसी 1757 में फुकबंदी की जामे मस्जिद बनती। तारीख से ये हमें पता चला है, हो सकता है उससे पहले भी कहीं मस्जिद रही हो। उसके बाद तहरीके शहीदैन से वाबिस्ता उलमा और दुआत इस इलाके में आते रहे। तारीख से ये बात समझ में आती है कि तक़वियतुल ईमान के मुसन्निफ अल्लामा हिंद अल्लामा शाह इस्माइल बिन अब्दुल गनी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब जिहाद का आगाज अंग्रेज़ों के खिलाफ और वतन अजीज के लिए जो खतरात थे उनके खिलाफ शुरू करने से पहले उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ का हज किया था। और जब वो हज पे जा रहे थे तो हिंदुस्तान के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का, जगह जगह का, स्टेट स्टेट का, सूबे सूबे का उन्होंने सफर किया था। और उस जमाने में, जिस जमाने में झारखंड जैसी जगह में किसी सवारी का तस्वुर नहीं था, उस जमाने में उन्होंने इस इलाके का भी दौरा किया था। जब दौरा करके यहां से गए, हज पे गए और हज से वापसी हुई, तो उन्होंने अपने 2 शागिर्दों को, अल्लामा विलायत अली अजीमाबादी और उनके सगे भाई मौलाना इनायत अली अजीमाबादी को इस इलाके में दावत और तबलीग के लिए भेजा। वो इस इलाके में आए और लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका सिखलाना शुरू किया, मस्जिदों को बनाने और आबाद करने की तरगीब दिलाई, मुसलमानों को मुसलमान बनाया, वरना जानते भी नहीं थे कि मुसलमान किसको कहते हैं। हमने बुजुर्गों से लिखा है अपनी बात तहरीरों में कि ये वही इलाका है जिस इलाके में बाहर से
कोई आलिम आता था और बिस्मिल्लाह पढ़कर छुरी में फूंक मार देता था और 1 साल तक उसी छुरी से जानवर ज़ब्ह किया जाता था। वो जमाना था। मौलाना विलायत अली अजीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शिश फरमाए, आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। आज इंसान आराम परस्त हो गया है, दौलतें आज हमारे पास हैं। वो इंसान इस इलाके में तशरीफ लाता है और एक लूम चलाने वाला खटक 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 नूड़ी नूड़ी, सबको पता है। आज जुमा का दिन है, नारायणपुर हटिया 2 चीजों के लिए मशहूर था। एक मवेशी जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए जानवर का बाजार, और दूसरा इस पूरे इलाके में लूम लूड़ी चलाने वाले लोग कपड़ा कंधे में लाद करके लेकर के नारायणपुर हटिया पहुंचते थे। ये 2 चीजों के लिए ये बाजार मशहूर रहा। मौलाना विलायत अली अजीमाबादी, एक आदमी लूम चला रहा था, लूड़ी बूंद रहा था, कपड़ा बूंद रहा था। उनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि जरा 1 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए। वो कहते हैं कि शायद कोई फकीर होगा, भीख मांगने वाला होगा, 10 पैसा 5 पैसा जेब से निकाला और दे दिया, लीजिए जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। सोचा कि ये ज्यादा चंदा मांग रहा है, चौवन्नी निकाल करके दिया। उस जमाने में चौवन्नी बहुत बड़ी कीमत थी। कहा नहीं आप इसको रखिए, मेरी बात सुन लीजिए। सोचा कि ये बदमाशी कर रहा है, अब 54 से ज्यादा कितना दूंगा। नूड़ी बुनने वालों को पता होगा, लूम चलाने वालों को पता होगा, पीटने के लिए, कपड़े को ऐसे मारने के लिए डंडा एक रखा करता था, उसी को उठाया और मौलाना विलायत अली को पीट दिया। मेरे भाइयों, झारखंड में ये जो सराय नजर आ रहे हैं, ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये मदारिस नजर आ रहे हैं, ये मस्जिदें नजर आ रही हैं। इस्लाम जो जिंदा है, हम कलमा पढ़ते हैं, शान से इस्लाम की तबलीग करते हैं, शान से कहते हैं मुसलमान हैं, शान से कहते हैं हम कुरान पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मुसलमान नहीं बने हैं हम, और वैसे ही इस्लाम पर कायम नहीं। मौलाना को मार दिया, नाराज होकर के चले जाते कि अरे पिटाई हमने खा ली। नहीं, हाफिज मोहम्मद यहिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पाकुड़ कॉन्फ्रेंस के मौके से जब वो खुतबा सदारत पेश करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मौलाना ने मार खाई, कहा पीट लो जितना पीटना है, लेकिन सिर्फ मेरी बात सुन लो, मेरी बात तुमको सुनना पड़े। उसको अंदाजा हुआ कि ये फकीर नहीं है, ये कोई भीख मांगने वाला नहीं है। ये आदमी भीख मांगने वाला होता तो चला जाता। कहा कि कहिए, कहा आप लूम चलाते रहिए और मैं तुमको सिखलाता हूं। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा सिखलाई, बिस्मिल्लाह सिखलाई, औज़ु बिल्लाह सिखलाया, सूरह इखलास सिखलाई, दुआ सिखलाई, नमाज का तरीका सिखलाया। लिखा है 5 महीने तक क़याम फरमाया मौलाना। कितनी तनख्वाह मिलती होगी मौलाना विलायत अली अजीमाबादी को? 5 महीने तक क़याम फरमाया और उलमा तैयार किया उन्होंने। किसी के घर में नहीं रहते थे, अगर मस्जिद नजर आ गई फूस वगैरह की तो वहां, और नहीं तो दरख्त के साए में रहते थे और अपने साथ सत्तू रखा करते थे, वही खाते थे। पढ़ाया उन्होंने, लिखाया। उसके बाद जब देखा कि नारायणपुर इलाके के लिए ये आदमी तैयार हो गया है तो उनको पोस्ता की जिम्मेदारी दी, सिमरबेड़ा की जिम्मेदारी दी, पोखरिया की जिम्मेदारी दी और
कुर्बो जवार की बस्तियों की उनको जिम्मेदारी दी कि ये 10 बस्तियों की तुम्हारी जिम्मेदारी रही, इन 10 बस्तियों के तुम सरदार हो, इमाम हो। एक ईदगाह कायम कर दी, कहा इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ना। एक मस्जिद बना दी, कहा इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ना। एक मकतब कायम कर दिया, कहा कि यहां तालीम हासिल करना। और कैसे? अपराध को तैयार करना और चंदा इकट्ठा करना, मुठिया चावल जमा करने का नज्म, ये मौलाना विलायत अली अजीमाबादी का कायम करना। इसी तरह का एक वाकया और है। हल चला रहा था आदमी, खेत जोतता है, किसान आदमी कैसे थका हुआ होता है, बार बार उठ करके देखता है कि नाश्ता कब ला रहा है, कब ला रहा है, परेशान। और अगर लेट किया 2-4 झापड़ बीवी को रसीद कर देता है, पीट देता है, या जो नाश्ता लेकर के आता है। उस किसान के पास गया ये दाई कबीर, जाते हैं, पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए। उन्होंने भी नहीं सुनी। कहा मुझे खेत जोतना है, मुझे कादो करना है, मुझे बिया डालना है, मुझे मकई लगाना है, मरुआ लगाना है, गोलनी लगाना है और कोदो लगाना है। ये कह करके वो कह देंगे नहीं मुझे जोतने दो। कहा नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जामिया सलफिया बनारस के एक ऑल इंडिया सेमिनार में मौलाना अब्दुल समीद जाफरी नदवी मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया था इस वाक़े को। उन्होंने कहा था कि उस किसान आदमी ने 2-4 डंडा मार दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाए मौलाना विलायत अली अजीमाबादी की कि उन्होंने पिटाई खाई, लेकिन झारखंड में तबलीग करके उन्होंने दम दी। ऐसी ही ये खूबसूरत मस्जिदें आज नजर नहीं आ रही। सब मुर्तद हो गए होते, काफिर रहे होते, न मालूम किया रहे होते, और उन्होंने मारा। कहा कि नहीं, जितना मारना है, बैल को 1 डंडा, मुझे 1 डंडा, लेकिन मेरी बात सुनना पड़ेगी। मैं तुमको दाई बनाना चाहता हूं, मैं तुमको आलिम बनाना चाहता हूं, मैं तुमको इमाम बनाना चाहता हूं, मैं तुमको इलाके का मुबल्लिग बनाना चाहता हूं। और उसके बाद वो आदमी सुनने के लिए तैयार। खेत में जोताई हो रही है, हेंगा लग रहा है, चौकी हेंगा लगाया जा रहा है, और ये मौलाना साथ साथ घूम रहे हैं और घूमते हुए कुरान पढ़ा रहे हैं, दुआएं सिखला रहे हैं। आज हम लोगों को टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। इतनी खूबसूरत हमने मस्जिद बना ली, सलाम फेरने के बाद तेजी से भागिएगा कि इमाम साहब से पूछें कि जरा एक दुआ सिखला दीजिए, एक दुआ सिखला दीजिए, एक आयत सिखला दीजिए। इंसान बूढ़ा हो जाता है, रुकू करने का तरीका मालूम नहीं, सजदा करने का तरीका मालूम नहीं, खाने का तरीका मालूम नहीं, वुजू का तरीका मालूम नहीं, पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, पकाना जाने का तरीका मालूम नहीं, बीवियों के साथ रहने का तरीका मालूम नहीं, बहुओं के साथ रहने का तरीका मालूम नहीं, घर में कैसे रहा जाए बेटों के साथ उसका तरीका मालूम नहीं। क्यों? इसलिए कि हम ये सब चीजें जानने की कोशिश नहीं करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। मेरे भाइयों, मौलाना विलायत अली अजीमाबादी और इनायत अली अजीमाबादी रुखसत होकर के वापस जाते हैं और इस इलाके में इस्लाह और दावत के काम के लिए ये दोनों अपने क्लास फेलो मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी लखनवी रहमतुल्लाह अलैह को झारखंड में दावत और तबलीग के लिए भेजते हैं। वो आते हैं और आकर के इस इलाके में दावत और तबलीग का काम शुरू करते हैं। आवाज बंद कीजिए, ऊपर अगर आवाज आ रही है आवाज बंद कीजिए, खामोशी से खुतबा सुनिए। औरतें बच्चे खामोश रहें, किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए। मौलाना अब्दुल रहमान लखनवी रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके में तशरीफ लाते हैं और उसके बाद तहरीक शहीदीन की दावत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सरजमीन में झारखंड के इस इलाके में अल्लामा अहमदुल्लाह अजीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी से शादी करते हैं। दिलालपुर इस्लामपुर को अपना मुस्तक़र बनाते हैं और मौलाना अब्दुल रहमान मलिहाबादी
लखनवी रहमतुल्लाह अलैह से दो अजीम बेटे जन्म लेते हैं, मौलाना अब्दुल मन्नान दिलालपुरी और शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हन्नान दिलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, तहरीक शहीदैन की दावत और तबलीग का ये सिलसिला आगे बढ़ता है और उसके बाद ये जानने की कोशिश होती है कि तहरीक शहीदैन के बाद कड्डावर के मुंशी नूरुद्दीन नंदू महाशय के दरमियान की कड़ी कौन है। तहरीक शहीदैन से इस इलाके में दावत की इब्तिदा होती है, सलफियत का आगाज होता है, तदरीस का आगाज होता है, तालीम का सिलसिला शुरू होता है और बीच में वो कौन सा वास्ता है। मौलाना मुंशी नूरुद्दीन नंदू महाशय जो कड्डावर के रहने वाले थे, जो इलाके के बहुत बड़े मुसले, बहुत बड़े दावी थे, उनके और तहरीक शहीदैन के बीच में मेरे भाइयों इस इलाके में जो तालीम और दावत की तहरीक चली है उसमें बाहर के लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानियां शामिल। शेखुल कुल फिल कुल अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह के एक अजीम शागिर्द मौलाना अब्दुल रहीम बीर भूमि रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके के सबसे बड़े दाई गुजरे। मैं आप लोगों को बता दूं, हम उलमा हैं। आज हमने मदारिस को खोलने का सिलसिला शुरू किया है, आज हमने मकातिब को खोलने का सिलसिला शुरू किया है, आज हमने मस्जिदें तामीर करने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन जिस आलिम दीन ने इस इलाके में सबसे पहला मदरसा जो कायम किया था वो इस इलाके का आलिम नहीं, वो वही थे जिनको मौलाना अब्दुल रहीम बीर भूमि रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। ये शेखुल कुल फिल कुल अल्लामा सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द ये आते हैं इस इलाके और 1910 में पोखरिया में मदरसा जामिल उलूम की बुनियाद रखते हैं। ये इलाके का पहला मदरसा है, ये पहला मकतब है और उसी मकतब में और उन्हीं की तरबियत में ये मुंशी नूरुद्दीन नंदू महाशय और दीगर इलाके की शख्सियात जिसमें हादी मोहम्मद आलम साहब और अब्दुल अजीज साहब मधोपुर वाले और पूर्णा नगर के एक थे और फिर उधर चंपापुर के थे, इन लोगों ने शागिर्दी इख्तियार की और मेरे भाइयों इस इलाके में दावत और तबलीग का सिलसिला आगे बढ़ा, मदरसे खुलते गए, मस्जिदें बनती गई और आज हर गांव में आज खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद जो नजर आ रही है इन बुजुर्गों की कोशिशों का इम्तिदाद है उनकी कोशिशों की सुनहरी कड़ी है ये। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज जो मस्जिदें बनेंगी इसके सवाब का एक हिस्सा इन बुजुर्गों को जरूर मिलेगा जिन्होंने पहली बार इस इलाके में मस्जिदों को कायम करने का, मदरसों को कायम करने का, मकतबों को कायम करने का एक सिलसिला शुरू करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद है जिसमें आज हम लोग जुमे की नमाज की अदायगी के लिए आए हुए हैं। क्या खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन खूबसूरत इंसान की जरूरत। इंसान खूबसूरत इसका यह मतलब नहीं कि चेहरा बड़ा खूबसूरत हो, जिस्म उसका बड़ा खूबसूरत हो, कोई मोबाइल से उसका फोटो ले ले इतना अच्छा देखने में लगे, नहीं। खूबसूरती से मुराद और इंसान के खूबसूरत होने से मुराद है खूबसूरत हो, किरदार उसका अच्छा हो, नमाजी हो और मस्जिद को आबाद करता हो। आज ये मस्जिद भरी हुई है, कल किसी दिन आया जाए और आकर के गाड़ी खड़ी की जाए, घड़ी में टाइम देखा जाए कि 3:30 बज चुके हैं, नमाज असर का टाइम है, 4 बज चुके हैं, नमाज फजर का टाइम है, 1:45 बज चुका है और नमाज जोहर का टाइम है और शाम के 6 बजने वाले हैं, मगरिब का टाइम है और 7:30 बजने वाले हैं, ईशा का टाइम है। अजान तक देने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो फिर इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी खूबसूरत मस्जिद बना करके क्या फायदा। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए मस्जिदों को वही आदमी आबाद करता है जिसका ईमान अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर, मरने पर और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर उसका ईमान होता है। एक आदमी सोचता है कि हमको तो मरना ही नहीं,
और दिन रात वो कंधे पर उठा करके लेकर के कब्रिस्तान जाता है, कब्र में कूद करके उतरता है, ताकि 500 आदमी देखे कि ये आदमी भी कब्र में उतरना जानता है। और हम मुसलमानों का हाल ये है कि कब्रिस्तान जब जाएंगे तो वहां इबरत हासिल नहीं करेंगे, वहां आंसू नहीं बहाएंगे, धसी हुई कब्रों को देख करके अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब मैयत को उतारा जाएगा, जब लकड़ी दी जाएगी, जब बांस लगाया जाएगा, तो आगे बढ़ करके चपर चपर करके मशवरा देगा, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो जितना आपको इतना आता था तो सुबह कब्र खोदने का नहीं आया, सुबह कब्र खोदने के लिए काहे नहीं आया। ये हमारा और आपका हाल है। मशवरा वहां भी बढ़ चढ़ करके देंगे ताकि देखने वाला कहे कि हाँ ये फला गांव का चौधरी जी है, फला गांव का रहने वाला है, सब उसकी तरफ निगाह उठा करके देखेगा। मेरे भाइयों, नहीं, अगर ईमान है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान है तो मस्जिदों को वही आदमी आबाद करेगा जिसका ईमान अल्लाह पर ना हो, जिसका ईमान आखिरत पर ना हो। तो आजकल देखिएगा झींगा फला हुआ है तो तोड़ करके लेकर के 2 पीस जेब में भर लेगा और लेकर के घर चला आएगा, सोचता है कि आज चटनी बन जाएगी। अल्लाह पर ईमान नहीं, यौम आखिरत पर ईमान नहीं, इसलिए गया और जाकर के चोरी करके लेकर के चला आया। मेरे भाइयों, सहाबे किराम के जमाने का हाल मालूम कीजिए, वो मस्जिदों को कैसे आबाद करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, झगड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, 2 सहाबी और सहाबिया के दरमियान झगड़ा हो गया, दोनों मियाँ बीवी हैं, बाप बेटे के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, भाई भाई के दरमियान इख्तिलाफ हो गया। आज इख्तिलाफ होता है तो चलता है करमट और जो करके लेनिया में गर्दनमा दे करके मर जाए, बड़ा काबिल बनता है, जाओ जाकर के मर करके जान दे देंगे, ये डराता है। और सहाबा की जिंदगी का हाल देखो, जब मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हुआ, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, भाई भाई में झगड़ा हुआ, बाप बेटे में झगड़ा हुआ, तलाश किया जा रहा है शोहरे नामदार कहाँ है, तलाश किया जा रहा है दामाद कहाँ है, तलाश किया जा रहा है भाई कहाँ है, तलाश किया जा रहा है चचा कहाँ है, फला रिश्तेदार कहाँ है। गांव में खोजा, उधर फोन लगाया, इधर घुमाया, कुछ किया, जब देखा सहाबा का हाल ये है, इख्तिलाफ हुआ तो आकर के मस्जिद में नमाज की अदायगी कर रहा है और कुरान बैठ करके तिलावत कर रहा है। ये सहाबा की जिंदगी का मामला। अगर हम लोगों का इख्तिलाफ हो जाए तो मुंह फुला लिया, मस्जिद नहीं आ रहा। अरे उसकी बात कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने नहीं मानी। वो कह रहा था कि फजर की अजान फजर सूरज तुलू होने के बाद दी जाए, इसलिए बात नहीं मानी कि वो मुंह फुला लिया। अब वो मस्जिद से कट गया, अब वो फेरा में लगा हुआ है कि अलग से एक कहीं मस्जिद बनाए, उस मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए और मस्जिद में वक्त से पहले पहुंचिए, मस्जिद में वक्त से पहले हाजिरी दीजिए। एक मर्तबा का वाक़या है जो अभी मैंने बात बयान की, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, अपनी लफ्ते जिगर नूरे नज़र हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। देखते हैं कि दामाद घर में मौजूद नहीं, कौन? हजरत अली रज़ी अल्लाह। समझ गए, अरे रोजाना नबी का आना जाना होता था। हम लोगों का हाल ये है कि साल में कभी बेटी दामाद के यहाँ जाते हैं। जी ऐसे नहीं होता, जाइए आइए, कुर्बत बढ़ाइए, और दामाद को कभी बेटा का करके पुकारिए और दामाद को चाहिए कि अब्बू का करके पुकारे। जहेज कम दिया है तो अब्बू नहीं कहेगा, हरामखोर कहेगा, और अगर जहेज दिया है तो अब्बा कहेगा। जी ये अंदाज हमारा और आपका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। एक मर्तबा गए तो देखा कि हजरत अली नहीं मौजूद हैं। नबी समझ गए कि आज कोई मैटर जरूर है। मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं तो नबी के दामाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो हैं, बीवी मियाँ बीवी में इख्तिलाफ होने की वजह से हजरत अली मस्जिद में मौजूद। इख्तिलाफ हुआ तो मस्जिद आए, और हम मुसलमान हैं कि अगर अजान होती है तो मोबाइल भी बंद नहीं कर पाते हैं। अजान होती है
नारायणपुर का बाजार बिगड़ जाता है, अजान होती है, जामताड़ा का टाइम गड़बड़ा जाता है, इसलिए गाड़ी चालू की और हम चले गए। मेरे भाइयों, इसका वाज़े मतलब यह है कि हमारा और आपका अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं। आज हम और आप आएंगे मस्जिद में, गंदगी है मौजूद। एक मरतबा मैं एक मस्जिद में खुतबा देने के लिए गया और जैसे ही मेहराब की तरफ चढ़ा, जामिया की बनाई हुई मस्जिद थी, तो लगा कि इफ्तिताही खुतबा के दिन इधर झाड़ू लगा है और 5 साल तक फिर कभी झाड़ू नहीं लगा। मेरा दोनों पैर गंदा हो गया। और सब चौधरी जी आए हुए हैं, गांव का चपर चपर करने वाला आया हुआ है, पंचायत में सबसे पहले आगे रहेगा, खर्चवा पहले लिया हुआ है, 10,000 पहले जेब में डाला हुआ है कि हम फैसला करने का बेहतर हुनर रखते हैं। सारे लोग मौजूद हैं, मस्जिद में उनसे झाड़ू नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि उसकी सेहत खराब हो जाएगी। मेरे भाइयों, मस्जिद को वही आबाद करता है जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। अगर हमारा और आपका ईमान है अल्लाह पर, कितनों बड़ा आदमी हो, मुखिया काहे हो, एमएलए साहब क्यों ना हो, पहले आओ और आ करके मस्जिद में झाड़ू दो। इसलिए कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहां जो पहले आएगा, चाहे गांव का गरीब आदमी क्यों ना हो, मोहताज आदमी क्यों ना हो, भीख मांग करके गुजारा क्यों ना करता हो, अगर वो पहले आया है तो सबसे आगे वो खड़ा होगा। और एमपी साहब काहे ना आया हो, अगर पहले लोग पहुंच गए हैं तो वो पीछे खड़ा होगा। ये मस्जिद वो जगह है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि भाई आज मैटर क्या है, आज मस्जिद में जैसे रोजाना देखता था उसका अंदाज बदला हुआ है। पहले देखता था यूं साफ। हमारे गांव में एक औरत हुआ करती थी, किसी ने नहीं देखा, लेकिन मस्जिद के सारे कपड़े वो धुला करती थी, मस्जिद के सारे लोटे वो साफ किया करती थी और मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, पानी मारा करती थी। किस वक्त अल्लाह को मालूम, किसी ने नहीं देखा। जिस आदमी को ख्वाहिश है कि अल्लाह कमुल हाकिमीन स्पेशल महल अता फरमाए कयामत के दिन, वो आदमी मस्जिदों से अपना रिश्ता जोड़ता है। नबी ने देखा कि भाई आज झाड़ू नहीं लगा, कहा आज क्यों नहीं, कहा अल्लाह के रसूल जो काला आदमी झाड़ू लगाया करता था, रात उसका इंतकाल हो गया और रात ही को हम लोगों ने तदफीन कर दी। हाजी साहब का इंतकाल हो जाएगा, एकदम तूफान मचा दिया जनाजे में जाने के लिए। एमएलए साहब का इंतकाल हो गया, औरतों की इतनी भीड़, लगता है बाप जन्म में किसी एमएलए को नहीं देखा। जनाजे में पहुंच गए, पूरे गांव इलाके की का जितना बड़ा मैदान था, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। और अगर कोई नेक आदमी मर गया तो कोई नजर नहीं आएगा। ये हमारे और आपके जनाजा पढ़ने का अंदाज जी। इबादत में इखलास जरूरी है, ईमान जरूरी है। इखलास और ईमान के बगैर अगर सर रख करके पटक करके अगर सजदे में जान दे दोगे, अल्लाह तबारक व तआला एक भी सजदा कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मैटर, कहा रात को इंतकाल हो। कहा तुम लोगों ने मामूली समझा, मुझे इत्तला नहीं की, बताओ कहाँ दफनाया है। और जब बतलाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और कब्र पर नमाजे जनाजा पढ़ी और बख्शिश की दुआ पढ़ी। मस्जिद से जुड़िए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लोगों की दुआएं आपको लगेगी, लोग आपके हक में दुआएं देंगे, आपके लिए लोग बख्शिश की दुआ मांगेंगे। जिंदगी भर हरामखोरी की, जिंदगी भर आपने शराब पी, जिंदगी भर जिनाकारी की, जिंदगी भर 3-3 बच्चे की माँ को और 3-3 बच्चे के बाप बगला बगलिंग की और लेकर के भागने का अमल किया। जब मरा, मौलवी साहब का फरीजा है दुआ करके जाइएगा। कौन दुआ करेगा? 3 बच्चे का बाप था और 3 बच्चे की माँ थी और उसके बाद दोनों ने भाग करके धनबाद में बिया किया, जामताड़ा में बिया किया, नारायणपुर में जाकर के शादी की, कोर्ट मैरिज किया, छोटे छोटे बच्चे रहते रोते रह गए, बीवी पहले से मौजूद, शौहर पहले से मौजूद। ये हमारा अमल रहेगा। जिंदगी भर सजदा नहीं किया, कभी जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, कभी किसी को चंदा नहीं दिया, कभी गरीब का ख्याल नहीं किया, कभी यतीम को का ख्याल नहीं किया, कभी पढ़ने वाले बच्चे को निकाल करके जेब से 10 रुपए देने की तौफीक नहीं दी। ये बहुत अहम पॉइंट।
गांव के बच्चे पढ़ते हैं, जा रहा है, आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी, अरे सलाम किया, जरा जेब में हाथ डालिए और निकाल करके 100 रुपया दे दीजिए, आपकी कितनी बड़ी दौलत चली जाएगी। किसी नमक हराम को आज ये तौफीक नहीं होती है और उसके बाद कहेगा कि सलाम नहीं करता, कलाम नहीं करता। ये उसकी जिम्मेदारी है, सलाम करना चाहिए, कलाम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमको बहुत कुछ दिया है, किस दिन के लिए दिया है। एक आदमी कुरान पढ़ता है, एक आदमी हदीस पढ़ता है, एक आदमी सीरत पढ़ता है, एक आदमी मस्जिद का इमाम बनता है और उनके ख्याल के लिए हमारी जेब से 10 रुपया भी नहीं निकलता। ये तकलीफ दे वाक़या ये भी है। हमारे बच्चे मकतब में पढ़ने के लिए जाते हैं और गांव का इमाम है, मस्जिद का इमाम है, मस्जिद का मुअज्जिन है। हम बाहर से लाए हैं, 3 किस्म का डब्बा लेकर के आए हैं। इस डब्बे में अलग किस्म की मिठाई, उसके बाद अलग किस्म की, उसमें अलग किस्म की, सब किस्म की लाई। और वह हरामखोर जिसने जहेज लेकर के समधियाना किया था, जिसने सिगरेट पीना शुरू किया था जहेज मिल लेने के बाद, उसको बुला करके बर्फी खिलाया, 3 किस्म का रसगुल्ला खिलाया, 9 किस्म का पापड़ और झापड़ खिलाया और नमकीन भी खिलाई उसको, और उसको तो सब कुछ खिला दिया। लेकिन जो इमाम आपकी आपको नमाज पढ़ाता है, मस्जिद की रखवाली करता है, आपके बच्चों का पूजा साफ करता है, उसको कुरान पढ़ना सिखाता है, उसको बिस्मिल्लाह सिखाता है, उसको अंपारा सिखाता है, अलिफ बा ता सिखाता है, जबान खोलना सिखाता है, इस्तिंजा का तरीका बताता है, पैंट पहनने का तरीका बताता है, मुंह धुलने का तरीका बताता है, आंख धुलने का तरीका बताता है, खड़ा होने का तरीका बताता है। तौफीक नहीं हुई कि नमाज पढ़े कहे मुझसे आइए जरा, आइए ना, अरे नहीं, आइए ना थोड़ा सा चाय पी लेते, गए जाकर के नाश्ता। किसी ने आज तक दिया है? पूछना चाहता हूं, यहां मुफ्ती साहब मौजूद है, जरा झांक करके अपने दिल की तरफ देखो और पूछो कि कभी आपने ये कारनामा अंजाम दिया? मैंने कल ही एक आदमी को कहा कि अगर तुम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, ये मेरा पैर है, 1 साल तक धो करके पियो, तब जाकर के शव्वाल में तुम्हारे बच्चे का दाखिला। क्या समझते हो? इल्म वैसे ही आता है। मैंने कहा कि मेरे बच्चे को जिसने पढ़ाया, मेरी बेटी को जिसने पढ़ाया, वह औरत जात है, नन मुस्लिम है, लेकिन आज भी अगर मैं उसको कहीं खड़ी देखता हूँ, मोटरसाइकिल से जाता हूँ और एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी रोकता हूँ, खड़ी करता हूँ, जाकर के हाल समाचार पूछता हूँ, इसलिए कि उसने हमारी बच्ची को तालीम दी है। मेरे भाइयों, ये कब सीखी? ये बड़ी बेहतरीन मस्जिद है, इस मस्जिद की कदर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इलाके के उलमा को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने अपनी मेहनत और काबिज से मदारिस कायम किए और मदारिस के साथ साथ मसाजिद की बुनियाद और उसके क़याम का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया और उन्होंने जगह जगह कोशिशें शुरू की। मेरे भाइयों, ये जामिया इमाम इब्न बाज़ अल इस्लामिया उन्हीं इदारों में से एक इदारा है, इलाके में काम करने वाले इदारों में से एक इदारा है, जिस इदारे में आज शेखुल हदीस जैसे जैसे आपको तलबा नजर आए। ये आप जो चेहरे देख रहे हैं, ये जामिया इब्न बाज़ के असातिज़ा नहीं है, ये जामिया इमाम इब्न बाज़ के प्रोफेसर नहीं है, ये वहाँ के मुलाजिम नहीं है, ये वहाँ के खुद्दाम नहीं है, ये वहाँ के तलबतुल इल्म है, जो किसी ज़माने में जाकर के मऊ में झके मारा करते थे, बनारस जाया करते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाया करते थे तलब इल्म के लिए। और आज भी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि बड़े बड़े तलबा यहाँ भी इस इलाके में भी पाए जाएंगे, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे इदारों को की कदर करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह ताला ने दौलत दी है, अगर मैं रसीद लेकर के पहुंच पाया तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ चढ़ करके दीजिए। और अगर नहीं पहुंच पाया तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसे इदारों में चंदा भेज दिया कीजिए। कभी जाइए वक्त निकाल करके, जैसे बेटी के घर जाते हैं, जैसे बहू के घर जाते हैं, जैसे और ससुराल जाते हैं, कभी जामिया इमाम इब्न बाज़ अल इस्लामिया की ज़ियारत कीजिए और जा कर के देखिए और जा कर के दे करके आइए। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए कि
कि आज मदरसे में एक पंखा खराब है, मैं पंखा खरीद करके देता हूं। आज हमने देखा कि बच्चों के लिए सब्जी बनी हुई है, रुक जाओ वहीं से कि आज 50 किलो गोश्त मंगवाता हूं और आज मैं खिलाने के लिए तैयार हूं। इब्न बाज में एक आदमी पहुंचा इस इलाके का, मैंने कहा आइए नाश्ता कीजिए, नमकीन और बिस्किट मंगाई। उन्होंने कहा मैं मदरसे का खाता नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, इसरार नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक वाकया बताया। वाकया क्या बताया कि एक मर्तबा जामिया मोहम्मदिया जाना हुआ तो देखा कि बच्चे दाल भात और सब्जी खा रहे थे। तो मैंने कहा असातिज़ा गोश्त खाएं और बच्चे सब्जी खाएं। मैंने बर्दाश्त नहीं किया और टोक दिया। मैंने कहा माफ कीजिएगा, किसी अनपढ़ आदमी के सामने नहीं कह रहे हो, किसी गोदा आदमी के सामने नहीं कह रहे हो, किसी जाहिल आदमी के सामने नहीं कर रहे हो। तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारा होना यह चाहिए था। रुक जाओ बच्चों, प्लेट रखो, मैं अभी मोर से गोश्त मंगवाता हूं और सबों को मैं गोश्त खिलाता हूं। यार रुक जाइए आप, बच्चों खाओ अभी सब्जी, रात को मैं रुक करके घर जाऊंगा, रात को मैं तुम लोगों को पुलाव और गोश्त खिलाऊंगा। जनाबे अली, तनकीद करना तो अशफाक को भी आता है, लेकिन खिलाने की हिम्मत चाहिए। तो ये इलाका है तनकीद करने में बहुत आगे। ये फलवा का लड़का पढ़ता है तो मुछवा इसका ऐसे है, उसका पैरवा ऐसे है, उसका नखनुमा ऐसे है, कभी बुला करके 100 रुपया दे दियो ना, ये नहीं हो पाएगा। तनकीद करने में बहुत आगे मेरे भाइयों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना खूबसूरत इदारा इस इलाके में अता फरमाया है। और एक हकीकत बयान कर दूं, इस इलाके में एक गलत फीलिंग हो गई है, गलत सोच लोगों की बन गई है। क्या कि जामिया इब्न बाज की तरफ से यह मस्जिद बनी, इसलिए उसको पैसे की क्या जरूरत है। बात वो नहीं है। एक आदमी ने मस्जिद बनाने के लिए दिया, उसको वक्त वक्त पर फोटो चाहिए। जिसने मस्जिद दी है माफ कीजिएगा, कभी फोटो लेने के लिए आता है तो गांव वाले का मुंह बनना शुरू हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हकीकत बयान करने की, वो उनको फोटो चाहिए, वो मस्जिद पूरी देखेगा। आप इसको ले जाकर के मदरसे में बच्चे को नहीं खिला सकते हैं, असातिज़ा की तनख्वाह नहीं दे सकते। और हमारे यहाँ बुजुर्ग उलेमा मौजूद है, इनको ये पता है दुनिया में कोई आदमी तनख्वाह के लिए चंदा नहीं देता है। सुन लीजिए, नहीं देता है। और दूसरे आप जनरेटर खरीदे, नहीं देगा, चंदा उसके लिए स्पेशल कोई नहीं देता है मेरे भाइयों। तो इसलिए अगर मस्जिद वहां से बन गई है तो इसका यह मतलब नहीं कि उस इदारे को चंदे की जरूरत नहीं है, आपके ताउन की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसे इदारों से जुड़िए और अपने बच्चों को वहां भेजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 500 रुपये चंदा दिए हैं मुझे, शायद खुराकी फीस नहीं देंगे, खुराकी फीस नहीं देंगे, बस 2 मिनट और सब्र कीजिए, खुराकी फीस नहीं देंगे। हमने 500 रुपया चंदा दिया है, 500 रुपया में 1.5 दिन भी खाने का नहीं होगा। 500 रुपया में 1.5 दिन भी खाने का नहीं होगा। साल भर मौलवी कहाँ से चंदा करके लाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि समधियाने में जब दिन कहते हैं हम समधी जी 40,000 महीना मेरा हप आता है, ये बैंक फुल, वो बैलेंस फुल, बीवी का खाता फुल, फला फुल, कहीं खाली नहीं बताते हैं। और बच्चे का दाखिला कराने गए हैं तो दरख्वास्त लिखे हुए हैं कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास खिलाने की ताकत नहीं है। क्या जायज़ है? हमारे बुजुर्ग उलमा मौजूद हैं, पूछ लीजिए उनसे, जायज़ है? नहीं जायज़ है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जब आप घर में होते हैं, आप घर में होते हैं, बच्चे हमारे घर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाने पीने का नज़्म करते हैं। तो जब तालीम दीजिए, थिंकिंग निकाल दीजिए जहन से, आज खर्च करना पड़ेगा, गांव में इमाम रखना पड़ेगा, मुअज्जिन रखना पड़ेगा, नमाज का एहतमाम करना पड़ेगा, मकतब कायम करना पड़ेगा और अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा। और बीवियों को बता करके जाना होगा कि जब बारी आएगी तो बारी लेना है, बारी लेना है। औरतें इतनी काबिल हो गई हैं, जब इमाम साहब की बारी होती आती है तो
इनकार कर दिया, और दामाद आया तो यमथुआ भून करके खिलाया। ये आज की औरतों का हाल है, ये हमारा और आपका अंदाज है। तो फिर हमारे और आपके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? इधर फोन किया 1.5 किलो भेज दीजिए, उधर मछली भी आइटम, सलाद, फला, पापड़ झापड़ सब खिला दिया, और मौलवी साहब की बारी आई तो टपा दिया, सर्वे भेज दिया। नहीं होना चाहिए ऐसे। मेरे भाइयों, मसाजिद से जुड़िए, मकातिब कायम कीजिए, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये मस्जिद जो बनी है इसकी कदर कीजिए। और जिस इंसान ने ये मस्जिद बनाई है, जो इसका वास्ता बना है, जामिया इमाम नवाज अल इस्लामिया, उसके बानी और मुदीर फजीलत शेख मोहम्मद कलीम अनवर तैमी मदनी हफिज़हुल्लाह, और जो रोज़ आते जाते रहे हैं, जिसने इसमें पैसा लगाया है, मेहनत की है और दिमाग लगाया है, वक्त सर्फ किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन तमाम को अजर जज़ील अता फरमाए। अल्लाह जिसने ये मस्जिद बनाई है, अल्लाह अगर वो बहयात हों, अल्लाह उनकी उम्र में दराजी अता फरमा, उनकी बख्शिश फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, उनके हाथों से सैकड़ों मस्जिद को बनाने और बनवाने के तो एहतमाम फरमा, और अगर वो दुनिया से चले गए हों तो उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमा, कब्र को नूर से भर दे परवरदिगार आलम, उनके खानदान में बरकत और खैर नादिल फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।